ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। अ, आपकी जो आईआईटी जैम 2025 से लेकर प्रीवियस में एटलीस्ट 10 इयर्स के, wait, हाँ, एटलीस्ट आपके 10 इयर्स के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज। ठीक है, एटलीस्ट 10 इयर्स के। तो स्टार्ट हम लोग करने वाला आज 2025 के। ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपके मैथ पोर्शंस के ही क्लास रहेंगे। ठीक है ना। तो मैथ पोर्शन वाले ही टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी संतोष सर आपकी स्टैट्स पोर्शन के डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो 2025 में क्वेश्चंस पूछा गया है, जो आपके ऑफिशियल क्वेश्चन है उसी को लेकर, और इनमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन के, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अगर आपके रिवीजन नहीं है तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन कैसे डील होता है। वो थोड़ा सा लेकिन टाइम लगेगा। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो अभी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अच्छे से रिवीजन हो जाता है तो फिर क्वेश्चंस को डील करने में आपको टाइम नहीं लगेंगे, है ना। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि शायद सर ये पढ़ाए हैं, इस तरह से हुआ है, बट डायरेक्ट आप थ्योरी को क्वेश्चन से सीधे सीधे रिलेट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अगर रिवीजन कर ले मैथमेटिक्स पोर्शन का, क्योंकि अभी कंटिन्यू आपके डेली क्लासेस चलेंगे। अभी आज का टाइम 7 PM है, मे बी ये 7 या 7:30 PM से आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 घंटे या 1.5 घंटे में। बाकी आपको उस तरह के क्वेश्चन कुछ एज एक्सरसाइज भी हम देंगे, ठीक है ना। तो टारगेट रहेगा अभी से हम लोग पीवाईक्यूज 25, 24, 23 जैसा भी रहेगा, आपके बहुत बड़ा बड़ा क्लासेस नहीं रहेगा, 1 से 1.5 घंटे मैक्स रहेंगे। इसी में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 2015 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एमएस वाले कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो भी पोर्शन आपको कवर अप कराया गया, वो पोर्शन जो मैथमेटिक्स वाले में है, एमए में है, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि वहां पे यही बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है। लाइक आपके जो सिलेबस है, जो 30% मैथमेटिक्स पोर्शन का कवर करता है आपके एमएस में, वो उतने ही सिलेबस आपके 60% या इवन कहें कि 65% कवर करते हैं आपके मैथमेटिक्स वाले एमए के सिलेबस में, ठीक है ना। तो वहां पे भी आप ऑलमोस्ट 60 नंबर का क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, चाहे एकलव्य 1 में हो, 2 में या थोड़ा सा पढ़ाया, 3 वाले जो थोड़ा सा हम फास्टली चले, बट कोई नहीं। प्रैक्टिस स्पेस के हम लास्ट क्लास में लेक्चर्स और नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए थे, जो लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं उसे पता है, ठीक है। बाकी डाउट्स वगैरह होंगे तो वो भी हम करा देंगे। ये सेम टू सेम। अच्छा, एक सेकेंड, ये हमने किस किस ग्रुप में सेंड किया लेक्चर्स के, देख लेते हैं। किसी को अगर ज्वाइन करना हो, एक सेकेंड। ओके। हम्म, तो ये सारे में हम भी सेंड कर दिए, सारे ग्रुप्स में सेंड कर दिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो क्लियर है, स्टार्ट करें हम लोग क्लासेस। ऐसे तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड के बाद आपको फिर अपलोड भी हो जाएंगे आपके ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है ना। अनलिस्टेड रहेंगे, किसी को भी अगर चाहिए होगा तो अपना देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये ऑफिशियल क्वेश्चन हम जो वेबसाइट है उसी से डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके सीक्वेंस से रिलेटेड। सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ाए हुए हैं, अच्छे खासे लेक्चर्स में भी है, उसके प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, कंडीशंस, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस किए हैं। आज है कि उसके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए कैसे हम लोग करेंगे, जो आप अगर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो आप प्लीज बताइएगा कि आपका मेथड क्या था, वे क्या थे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपने किस तरीके से सोचा है। अगर वो बेहतर तरीका है, बेहतर ऑब्जर्वेशन है, तो सभी को जानना अच्छी बात है। और अगर आपका बाय चांस आंसर सही हो गया लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करने का तरीका वो रॉन्ग है, मेथड रॉन्ग है, तो हो सकता है आप एग्जाम में जाओ सेम तरीके से करो, आंसर गलत आ जाए, है ना।
तो अगर आप सॉल्व कर चुके हो पहले से क्वेश्चन तो आप डिस्कस कर सकते हो कि सर हमने इसको ना ऐसे सॉल्व किया था, या हम ये सोच रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या हमारा थिंकिंग सही है या नहीं है ना। तो हम लोग साथ में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज हम 10 मिनट पहले ही आपको 7 PM से पहले लिंक सेंड कर देंगे और डिस्कशन कर लेंगे जो भी हो। तो हम क्वेश्चंस को यहाँ से पिक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, अब पढ़ने के बाद मुझे बताइए क्या समझ में आया क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, हम यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर हम नोट्स भी सेंड कर पाए, है ना। ये हो गया, और इसकी ऑप्शंस यहाँ है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैथमेटिक्स वाले हो आपके लिए भी, अगर आप देना चाहो, और एमएस के लिए तो क्वेश्चन है ही वो उसके, है ना। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में सिर्फ सीक्वेंस के क्वेश्चन नहीं पूछा, उसमें यहाँ पे इसने फंक्शन भी डाला है, दैट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो इतना ध्यान रखिए, जो कैलकुलस का पोर्शन है वो किसी में भी चला जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपके ओडी में भी, लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में, सीक्वेंस सीरीज में, कहीं पे भी कैलकुलस का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आपको वो डाल सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमा, मिनिमा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, फ्रैक्शनल क्या पार्ट है, ठीक है, रिलेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, एटलीस्ट आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। यह कैसे निकलता है ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कनकेव, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इतना तक तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तभी आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओ। अगर आप यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का या ग्राफ ग्राफ भी हम बताए हुए इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, या हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो गलत भी आ जाए, या आप सॉल्व भी ना कर पाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छोटा सा, कहता है कि कोई सीक्वेंस है, आई होप आपको दिख रहा होगा, कोई सीक्वेंस है ए एन बी एन, और कंडीशन इस तरह से दिए हैं। एन सीक्वेंस में क्या, एन स्क्वायर बाय एन प्लस वन, ध्यान रखिएगा एन सफिक्स में, इसका मतलब एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 स्मॉल एन, और इसमें इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, बी एन में सेम वैसा ही किया है, माइनस ए एन, है ना। बस यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम लोग किसी भी एक्स, लाइक एज हमने एक्स किया, एक सेकेंड, लाइक एज हमने लिखा एक्स, तो एक्स के वैल्यू क्या होंगे। अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो x के वैल्यू क्या होंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू x हो जाएंगे, या स्ट्रिक्टली ऐसा कर देते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग x माइनस वन। जब आपके x क्या हो जाए, इंटीजर ना हो, जब आपके x क्या हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो लेकिन आपके इंटीजर ना हो। और इन जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके x हो जाते हैं जब आपके x क्या होते हैं, इंटीजर, है ना। इंटीजर जब नहीं होता है तो x माइनस वन और x के रेंज में रहता है, इक्वल x नहीं हो सकते, जस्ट कम होगा, रेंज में रहेंगे, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, रेंज में कुछ भी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात है, अगर आप कोई भी नंबर्स लेते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल में 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो 0 हो जाएंगे, 0 से छोटा है, -1 से ग्रेटर है, तो आपके -1 हो जाएंगे। इस तरीके से ये होता है, एक छोटा सा प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम जो आपका कैलकुलस पोर्शन में पढ़ाए हुए हैं अच्छे तरीके से। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। देखिए ग्राफ जो फ्रैक्शनल पार्ट का, ये भी हम बहुत अच्छे से बताए हैं, याद कीजिए। हम सच कुछ चीजों को आपको क्या करेंगे ना, रिवीजन करते हुए भी चलेंगे ताकि आपको वो चीजें याद है। अच्छा सर ये सारा चीजें पढ़ाए हैं, आपको याद होगा कि ग्राफ ऑफ किसी भी फंक्शंस का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है तो हमने सबसे पहले बोला था कि आपको दिखाना है कैसा है, तो फंक्शंस को आप नॉर्मली प्लॉट कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपके एक्स है उसमें यूनिट वाइज आपको मार्क लगाना है। यूनिट वाइज कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को ड्रॉ करना है लाइक एज कि हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये कॉन्टिन्यूअस है बट आपको चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शनल का, जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्ट हम आपको समझाने के लिए अगर हम आपको देखते हैं, क्या देते हैं, ग्राफ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का चाहिए। ग्राफ क्यों बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर कर देगा कि अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या आ जाएंगे, क्योंकि आपका सीक्वेंस क्वेश्चन में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले अगर उसका लिमिट निकालने का हम ट्राई करते हैं,
सबसे पहले अगर लिमिट निकालने का हम ट्राई करते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आप n को इन्फिनिटी टेंड करोगे तो ये क्या टेंडिंग टू वैल्यू देंगे, इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफ इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को भी ग्राफ करना होता है तो हम लोग क्या करते थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करने के बाद जहां जहां आपने मार्क किया है उसको ऐसा, फिर यहां से ऐसा, फिर ऐसे जाता था ऐसा, फिर ऐसे जाता था ऐसा, तो आपको ग्राफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ऐसा हमने पढ़ाया था। किसी भी फंक्शंस का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ चाहिए तो वो आप कर सकते हो कॉन्टिन्यूअस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कुछ ऐसा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसे जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो यूनिट यूनिट लेंथ करके कट करना है, कट करना है, कट करना है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं अगर आप पढ़ें तो आप लेक्चर्स को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास चले थे वहां पे भी, और नॉर्मली जब हम रिलेशन फंक्शंस के बाद ग्राफ बनाए थे तो वहां पे भी हम इस चीज को डिस्कस किए। नहीं आता है कोई बात नहीं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली एन स्क्वायर बाई एन प्लस वन देखें तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये जो पूरा वैल्यू ये इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि ऊपर एन स्क्वायर है ना। अब चाहो तो एक काम कर सकती हो, एन स्क्वायर बाई एन प्लस वन को लिख सकती हो एन बाई वन प्लस वन बाई एन। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ऊपर इन्फिनिटी नीचे वन प्लस जीरो, अल्टीमेटली आपके क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी टेंड करेंगे। इन्फिनिटी जस्ट अ नोटेशन, क्लियर है। तो ये चीजें हम लोग को पता है। तो आपके ये तो चल जाएंगे इन्फिनिटी, आपके ये चल जाएंगे इन्फिनिटी, बट ए एन क्या होगा, तो अंदर इन्फिनिटी है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ऐसा डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई किया जाए। जब तक ये सिंप्लीफाई करोगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होंगे। और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है या इससे रिलेटेड कुछ भी आते हैं तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्राई कीजिए सिंप्लीफाई करने का, इंटीजर टाइप से लेके आने का। कैसा, इंटीजर टाइप से लेके आने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन स्क्वायर बाई एन प्लस वन, डिवाइड तो कर सकते हैं डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में, नोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो कितना से होगा जी, एक तो n प्लस वन ले लो, और एक हो जाएगा n माइनस वन कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन हो गया तो एक प्लस वन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं, तो ये हो गया n प्लस वन, है ना, ताकि n प्लस वन एक कैंसिल भी हो जाएगा तो हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन बाई एन प्लस वन। देखिए ऐसा हमने कर दिया। अब चाहो तो इसको डिवीजन सिंथेटिक एल्गोरिथम इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो, एन स्क्वायर ऐसा समथिंग लाइक दैट करके, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए ऐसा आपके पास आ गया। अब इसमें आपको पता है इंटीजर n है तो n माइनस वन भी इंटीजर है। अगर n इंटीजर है, n माइनस वन भी इंटीजर है तो काम तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन स्क्वायर बाई एन प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एन, एन ध्यान दीजिएगा सबके लिए काम आएगा, और प्लस वन बाई एन प्लस वन। आपको पता होना चाहिए, एक और छोटा सा रिजल्ट हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए, छोटा छोटा रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये छोटा रिजल्ट है कि अगर आपको पता है n प्लस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये n प्लस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएंगे, जहां पे आपका n जो है वो इंटीजर है। अगर n इंटीजर है उसके साथ कोई भी a है, अब a रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हो, तो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है n आपके नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है, n माइनस वन इज इंटीजर, जीरो भी हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकते हैं, ये इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो हमने किया इसको n माइनस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बाई एन प्लस वन। देखिए सिंप्लीफाई होके कैसे आ गया। अब एक चीज और दिख रहा है, अरे सर वन बाई एन माइनस वन तो आपके जो भी वैल्यूज देंगे ये तो वन से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि n जो है आपके ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो वन बाई एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन होंगे। इक्वल टू वन तो होंगे ही नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन, और ये पॉजिटिव है तो जीरो से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब वन से छोटा जीरो से बड़ा, वन से छोटा जीरो से बड़ा, ये रिजल्ट हो गया जीरो, एन माइनस वन प्लस हो गया जीरो, अल्टीमेटली ये आ गया एन माइनस वन, अल्टीमेटली ये आ गया एन माइनस वन। बोलिए समझ में आया, ठीक है ना, एन माइनस वन। अब हो गया, बस इतना ही करना था।
जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से हटाया, खेल खत्म। बोलो ऑप्शंस बोलो तो क्या होगा, फटाफट करके ऑप्शंस बोलो आप लोग। ऑप्शंस बोलिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। एन स्क्वायर बाय एन प्लस वन का वैल्यू अभी कितना लिखे, एन माइनस वन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये हो गया इतना, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना है, एन माइनस वन। एन माइनस वन कैंसिल हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई एन प्लस वन, ये तो हो गया आपके जीरो, ये हो गया आपके जीरो। ऑप्शंस बोलो। बी। बी, ए एन डाइवर्ज बी एन कन्वर्ज, बिल्कुल। bn का लिमिट जीरो चला गया ना जी। सीक्वेंस का लिमिट अगर टेंडिंग, लिमिट अगर आपको फाइनाइट आए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो कन्वर्जेंट। सीरीज थोड़ी है कि नेसेसरी कंडीशन वगैरह देखेंगे, सीक्वेंस है, आपको यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बस एक ही था कि आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज कुछ नहीं है। लिमिट तो लगाएंगे लेकिन इसके वैल्यू क्या होंगे, बस एक ही था। तो यहाँ पे आ गया आपका जीरो, जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू जीरो। ठीक है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट टू जीरो। तो ऑप्शंस कौन से हो गए, ऑप्शंस हो गए बी, है ना। ए एन कन्वर्जेंट गलत, बोथ कन्वर्जेंट गलत, बोथ डाइवर्जेंट गलत, ए एन डाइवर्ज बी एन कन्वर्ज। क्या सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन से। ग्रेटेस्ट इंटीजर के तीन छोटा छोटा हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे हम नोट्स में लिखाए हुए हैं ऑलरेडी, बट छोटा छोटा हमने दो तीन प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिख दिया, जो भी जरूरत पड़ेगा। इसके ग्राफ भी आप नॉर्मल कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, यूनिट लेंथ लो, उसके बाद ब्रेक करो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ, ये हम बहुत अच्छे से कराए हुए हैं पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, मल्टीपल चॉइस वन मार्क्स। फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री, मल्टीपल चॉइस वन मार्क्स। ये कौन सी बात है भाई, है ये भी मैथ वाले ही। तू कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर थ्री दो बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फोर फाइव कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ है, क्वेश्चन नंबर नाइन आ गए। ये ऑफिशियल क्वेश्चन हमने डाउनलोड किया, जस्ट वेट। देखिए ये आपके मैथमेटिक्स स्टार्ट्स के हैं क्वेश्चंस, जो ऑफिशियल वाले वेबसाइट है। तो इसमें क्वेश्चन वन के बाद टू आना चाहिए ना जी। 2025 वाले को हम क्लिक करते हैं, ये आपके खुल गए। वन है, वन के बाद थ्री, ये कौन सा कॉन्फिडेंशियल है कि वन के बाद थ्री खुल गए। अच्छा, एक मिनट, 2024 वाले डाउनलोड करते हैं, आईआईटी मद्रास के। अच्छा इसमें है, वन है, वन के बाद सीधे सीधे टू है, देखिए है ना। इसमें थ्री है, इसमें कॉन्टिन्यूअस है, फोर है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गया, अच्छा खैर कोई बात नहीं, जो भी है उसी में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए हम सारे ही ट्राई करेंगे, बट आपको खुद से भी करना है, क्योंकि हम एक घंटे में जितना भी होगा हम करते जाएंगे, ठीक है। हम्म, अच्छा जी। इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो बहुत जगह ले लेगा ना वो। थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। मुझे एक काम करना पड़ता। वेट, 1 मिनट। पीवाई को डिस्कशन है ना, ये कुछ हो नहीं रहा है। 1 मिनट। वाइट बैकग्राउंड पे कर दिया ताकि वाइट वाइट पे वो चीजें ज्यादा बेहतर हो, मेरा जगह जो है ना वो बर्बाद ना जाए। अरे यार, ये क्या हो गया? हम्म, चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना कर दिए, बाकी आगे देख लेंगे। बोलना है खुल के अगर आप कुछ भी सोचते हो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड तो, सिर्फ मेरे बकबक करने से नहीं होगा। हाँ, चलिए, क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहला क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है। आइडेंटिकली जीरो कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकली जीरो? तो कहता है कि फंक्शंस जो है ना एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जीरो वैल्यूज रखते हैं या रूट्स उनके हैं, लेकिन फंक्शन हमेशा जीरो नहीं है, दैट इज जीरो फंक्शन नहीं है। फॉर ऑल एक्स के लिए अगर कोई फंक्शन के वैल्यू ऑलवेज जीरो है तो उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिकली जीरो। लाइक एज, एक एग्जांपल, लाइक एज कि अगर आपके फंक्शंस आर से आर में है या ऐसा फंक्शंस ले रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर कभी आइडेंटिकली जीरो आए ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने लिया नेचुरल नंबर से आर, सच दैट, जैसे अभी जस्ट फंक्शन लिए थे कि एफ एन इक्वल टू हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/n+1, ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है। क्यों? एन के वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेते जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो जीरो देगा। अभी जस्ट हम लोग देखे ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसके वैल्यू जीरो होंगे क्योंकि वो 1 से छोटा 0 से बड़ा है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो। अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि समटाइम्स जीरो है समटाइम्स नॉन जीरो है, तो उस टाइप के फंक्शन यहाँ पे इसने कंसीडर किया है। तो आइडेंटिकली जीरो समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, आना चाहिए, तो ये चीज हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इच आइडेंटिकली जीरो फंक्शन इज, इज आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। ठीक है, ये आपके आइडेंटिकली जीरो फंक्शन हो गए। ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस है, ऑड है, ऑड है तो हियर, हियर जो एफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स आपके क्या है, ऑड है। ऑड का हमने दे दिया। कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स इज क्या है आपके
कॉन्टिन्यूअस, ओके कॉन्टिन्यूअस है, ऑड है और आइडेंटिकली जीरो नहीं है, यानी कि एंड हम यहां से लिख सकते हैं एंड कि एफ जो है नॉट जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ठीक है, ये अलग है, इसे हमने बॉक्स बना दिया। दूसरी बात समझिएगा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझिएगा, अगर आप पीछे के नहीं भी पढ़े तो भी हम यहाँ थ्योरी बता रहे हैं, है ना? नहीं तो क्वेश्चन करना हो हम आधे घंटे में खत्म करके निकल जाएंगे, बट आप समझिए ये चीजें। यहाँ क्वेश्चन में ऑड है, हमने ऑड लिखा, कॉन्टिन्यूअस है, आइडेंटिकली जीरो नहीं है, ये चीजें हैं। जीएक्स आपके डिफाइन किए हैं इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पे दोबारा से इसे मेंशन करते हैं। जीएक्स क्या है? जीएक्स यहाँ पे इसने डिफाइन किया है जीरो से एक्स इंटीग्रेशन में आपके एफ टी डी टी, इसने ये डिफाइन किया। तो कहता है कि जीएक्स क्या होंगे? ऑड होंगे, इवन होंगे, पीरियोडिक होंगे कि नहीं होंगे? एक चीज और है यहाँ पे, सपोज दैट एफ इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ पीरियोडिक फंक्शंस भी है, इसका मतलब है कि अगर एफ ए प्लस एक्स करेंगे तो वापस आपको एफ एक्स आ जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? पीरियड्स। अगर ए है तो पीरियड्स का इन जनरली जो हम लोग नोटेशन देते हैं ना, वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत जगह पे, लाइक एज एक्स प्लस टी, तो टी आपके पीरियड कहलाएंगे, टी आपके क्या कहलाएंगे? ये होंगे पीरियड, ठीक है, टी आपके पीरियड कहलाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? ओके, ये बात है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसा है, तो सबसे पहले ऑड इवन चेक कर लेते हैं। ऑड इवन क्या हम टाइम दे, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो जीएक्स है ऑड होंगे या इवन होंगे, और आप कैसे चेक करोगे? पीरियोडिक नहीं चेक करना है, पीरियोडिक वो हम बता देते हैं, आप मुझे ऑड है या इवन है वो बता दीजिए, ताकि दो ऑप्शन हम कट कर दें, ठीक है, दो ऑप्शन हम कट कर दें। सर सर ये जी एक्स में अगर जी ऑफ माइनस एक्स डाले तो इंटीग्रेट टू 0 to -x एफ ऑफ टी डी टी, अब जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स कर दे फिर तो वो इंटीग्रेशन -x to x एफ ऑफ टी डी टी होगा, और एफ ऑफ टी ऑड है तो ठीक है, मतलब तुम पूरा प्रोसेस हमको नहीं बताओ, वो तो कैलकुलेशन का प्रोसेस हो गया ना, ताकि दूसरा कोई सोच रहा है तो फिर उसको फटाक से जाएगा दिमाग में कि अच्छा ये ऐसा किया हम भी करें क्या। तुम बस इतना बता दो फिलहाल मुझे कि ऑड है या इवन है। एक होता है कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, वो अलग हो गया कि सर इस तरीके से, एक तुम पूरा प्रोसेस बता रहे हो ना, तो फिर वो बाकी जो भी सोच रहा है उसको लगेगा कि ऐसा सोच ले क्या, इसीलिए। ऑड है या इवन है पहले ये बता दो, फिर हम बताते हैं। सर इवन होगा। इवन, ओके। और कोई? अरे क्वेश्चन है बहुत सारे होंगे मैथ के, कितने 30 क्वेश्चन, नहीं 30 सॉरी 30 मार्क्स के 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे, 12 13 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे मैथ पोर्शन के। 15 क्वेश्चन तो मान के चलो, अगर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, बहुत सारे हैं, फटाफट एक बता दो, फिर आगे बढ़ना है ना मुझे। अरे सिंपल सा बिल्कुल सही, ऑड या इवन कैसे चेक करते हैं? तो ये है ऑड का कंडीशन, और एफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, ये हो गया इवन का कंडीशन, ये हो गया इवन का कंडीशन। तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, अनिमेश जो बोल रहा था वो सही है, तो उसी को तो तुम्हें खुद से करना है, उसी को तो खुद से करना है। तो क्या करेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, कि हमने g को -x, नाउ
माइनस एक्स लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो गए तो एफ ऑफ टी डी टी, ये तो रह जाएंगे। और क्या करें, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं सर। कैसे, तो पुट कर देते हैं t इक्वल टू लाइक एज माइनस ऑफ वाई। और क्या करेंगे, तो यहां से कितने हो जाएंगे, dt इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई। अब आ जाओ, अगर g ऑफ माइनस ऑफ x करते हैं तो ध्यान रखना ये जो लिमिट्स है ना, ये t के लिमिट होते हैं, t। तो t इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू माइनस एक्स तो y इक्वल टू एक्स, क्योंकि माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएंगे 0 टू x, और यहाँ पे हो एफ ऑफ टी के जगह हमने कर दिया माइनस ऑफ वाई, डी टी के जगह माइनस ऑफ डी वाई। चूंकि आपके ऑड फंक्शन है y, सॉरी f, तो एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई, माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई। तो यहां से माइनस बाहर आएंगे, ये वाले माइनस होंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 से x एफ ऑफ वाई डी वाई, क्योंकि आपके जो है ना एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई, ऑड फंक्शन के वजह से, ऑड फंक्शन के वजह से। ठीक है, तो ये सारा चीजें। अब y लिखो t लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर अगेन y इक्वल टू टी पुट करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, ये वाले रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में मैटर नहीं करता, आप अंदर dx dy dt dz वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्ट डिफिनिट में, तो कोई इशू नहीं है। ये रिटर्न आपको कितना दे दिया, रिटर्न में आपको दे देंगे यहाँ पे g ऑफ x। तो कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आपके हो गए g ऑफ x। इसका मतलब हो गए जीज इवन फंक्शन, जीज इवन फंक्शन। तो बस हम इतना ही मांग रहे थे कि मुझे ये बताओ कि फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ पूछना है। सर आपने टी इक्वल टू माइनस वाई रखने के बाद लिमिट कैसे चेंज किया? लिमिट क्या चेंज करना है, यहाँ पे t का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू माइनस एक्स है, तो लोअर लिमिट t का वैल्यू 0 रखो तो y के वैल्यू कितने होंगे, 0 0, हमने 0 लिखा। अपर लिमिट है t बराबर माइनस एक्स, तो रखो t बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर कितने होंगे, प्लस एक्स। ठीक है, समझ प्लस गया एक्स। सर। ठीक है, चलो। तो ये आपके इवन फंक्शन, जैसे आपने बोला इवन फंक्शन, दो ऑप्शन तो गया, दो ऑप्शन ऑड वाले तो गए। अब इवन में पीरियोडिक है कि नहीं है, इवन में पीरियोडिक है कि नहीं है ना, ये मैटर करेगा। अगर दो पीरियोडिक फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो वो आपके पीरियोडिक होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ पीरियोडिक देखो, क्वेश्चन बहुत सारा होगा, एक दिन में हम ये पूरा 2025 का नहीं खत्म कर पाएंगे, अगर बनाना हो तो हम बहुत तेजी से बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस बहाने रिवीजन कर लो। आई होप बहुत सारे, हम ये मान के चलते कि अगर तुम लोग रिवीजन नहीं किए हो तो इस बहाने पूरा मैथमेटिक्स घुमा देंगे हम दिमाग में, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं है, जस्ट ये थ्योरी के साथ डिस्कशन है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो पीरियोडिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर आपने तो यहाँ पे लिखा अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो टी पीरियड है। हाँ चलो आ जाओ, जी के लिए पीरियोडिक के लिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं, मुझे नहीं पता इसके क्या पीरियड है, टी है ना एफ एक्स के, तो हम लोग यहाँ पे टी को लेके चलते हैं। तो आपको क्या दिख जाएंगे, यहाँ से आपको क्या दिख जाएंगे, 0 टू एक्स के जगह एक्स प्लस टी, और हमने यहाँ पे कितना था जी, एफ ऑफ टी था ना, एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी डी टी। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है तो 0 से एक्स, 0 से एक्स करने पे फिर एक्स से टी, दोनों को नहीं, यहाँ पे ना 0 से टी कर दो, ये एक हो गया, कैपिटल टी करो, कैपिटल टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस टी से लेकर x प्लस टी करते हैं तो ये हो जाएंगे एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि मेरा मेन टारगेट है, अगर तुम पीरियोडिक हो तो यहाँ पे जी एक्स आना चाहिए, और अगर तुम पीरियोडिक नहीं हो तो कुछ और आना चाहिए। जी एक्स के साथ अगर कांस्टेंट भी आ जाए तो पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है बट उसके कोई पीरियड नहीं है, लेकिन पीरियोडिक होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से एक्स प्लस टी आ जाएंगे। हमने क्या किया, डेफिनेट को हम ब्रेक कर दिए कई सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स में, दो में। इसके बाद अच्छा बेनिफिट्स क्या पता है
टी अगर आपका पीरियड है तो टी से लेकर ए प्लस टी अगर आपके अपर और लोअर रहते हैं तो सेम टी टी तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इन द सेंस रिजल्ट में आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हो गया, खत्म, क्योंकि टी आपकी क्या है, पीरियड से। तो ये तो हो गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, पीरियड है तभी कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 0 से टी ये हो गए एफ टी डी टी प्लस 0 से एक्स यहाँ पे भी हो गए एफ टी डी टी। क्यों? क्योंकि टी जो है ना इज पीरियड ऑफ किसके, एफ एक्स का। एफ एक्स का ये आपके क्या है, पीरियड है। तो अगर एफ एक्स की पीरियड है तो t से x प्लस टी जो है वो 0 से x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन x के पीरियड अगर है आपके, मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा पाई या समथिंग, साइन x के पीरियड कितने हैं, 2 पाई होते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे अल्फा, अल्फा प्लस अगर हम लोग कर देते हैं 2 पाई, और यहाँ पे बीटा प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया आपके 6 पाई, और हम लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स। तो सिंपल सा अब इसे अल्फा से बीटा मान के चलो ना, ये गायब हो जाएंगे, पीरियड मैटर नहीं करेगा, खत्म, ठीक है ना, ये खत्म, ठीक है। तो ये खत्म, जब आप फाइनल रिजल्ट देखो इसका कोई रिजल्ट नहीं हो, रिटर्न कर देगा ना वैल्यू, वापस से रिटर्न कर देगा, ये वापस 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये वापस 0 रिटर्न कर देंगे। ये कैलकुलस से, कैलकुलस में ये छोटा छोटा चीजें हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ना इसको हम घेर के लिख देते हैं, ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि t से जो है x प्लस टी आपके एफ टी डी टी जो है ये 0 से x बन जाएंगे एफ टी डी टी जब आपका t पीरियड हो, जब आपका t पीरियड हो। चलो अब बताओ पीरियोडिक है कि नहीं है, बताओ पीरियोडिक है कि नहीं है। अरे यार, हमने इसको इस तरह से कर दिया, जी इज पीरियोडिक और नॉट। मुझे ये चीज बताओ यहाँ से, आईपैड को ना डेड करके ना बहुत घटिया काम किए। ये तो सर आपके वापस gx आ गया, हाँ gx तो आ गए। अच्छा gx प्लस टी इक्वल टू gx प्लस समथिंग। अब ये समथिंग का वैल्यू कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? क्या हो सकता है? कोई वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट होंगे? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कांस्टेंट सोच रहा है बिल्कुल। क्यों कि सर लोअर लिमिट भी कांस्टेंट, अपर लिमिट भी कांस्टेंट, किसी भी इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो आपका ये इंटीग्रल होगा इंडिफिनिट में। इंटीग्रल करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, दोनों कांस्टेंट वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट कांस्टेंट में ही आएंगे। ये वेरिएबल तो है नहीं, लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट है और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल तो है नहीं कि अच्छा दूसरा वाला आपका वेरिएबल रह जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कांस्टेंट वैल्यू देंगे, ये जो वैल्यू देंगे ये आपके क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब हम समझिए, कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो भी पीरियोडिक होता है, उसके पीरियड नहीं पता, पीरियड डिफाइन नहीं है, बट पीरियोडिक होगा। तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज, इसका मतलब जी पीरियोडिक हुआ या नहीं हुआ, जी पीरियोडिक हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। सर नहीं होगा। नहीं होगा, हमने कांस्टेंट का वैल्यू अल्फा दिया, वेर अल्फा इज नथिंग बट 0 से टी एफ टी डी टी, ठीक है। पीरियडिक होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं हो होगा ना गया, हो गया। सर। न- हाँ बोलो। कैसे पीरियोडिक हुआ सर, वो तो मतलब जी एक्स के इक्वल नहीं हुआ। हाँ जी एक्स के इक्वल नहीं हुआ ना, चलो
चलो मान लेते हैं टी तो पीरियोडिक, सपोज करते हैं कि इसका टी पीरियोडिक है, या सपोज करते हैं कोई दूसरा है, तो ऐसा लेते हैं x प्लस टी। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके अगर टी पीरियोडिक, टी पीरियड है, टी तो एफ के हैं, अगर जी के भी है तो हमने ऐसा लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स के जगह पे टी, क्योंकि हमने डोमेन में टी ऐड किए हैं, डोमेन में टी ऐड किए हैं, तो हमने डोमेन में टी ऐड कर दिया। अल्फा कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। और आप इसको गौर से देखो, ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, जी एक्स प्लस टी, हाँ हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको दे देंगे जी एक्स और प्लस अल्फा, तो ये हो जाएंगे आपके जी एक्स प्लस टू अल्फा, हाँ जी। हम्म। अगर ये हमारा जी एक्स प्लस अल्फा आता ना, ओके, सॉरी, दिस इज नॉट ए पीरियोडिक, दिस इज नॉट ए पीरियोडिक। चलिए, तो पीरियोडिक तो नहीं आया, कौन सा ऑप्शन हुआ, सिंपल जी एक्स में तो हो ही जाएगा, उसमें तो ये अगर यहाँ तक आता तो हो जाता, लेकिन एक कांस्टेंट पीरियोडिक है, जी को मुझे दिखाना था, तो जी एक्स प्लस टी इक्वल टू जी एक्स होता तब ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऑप्शन तो है ही हमारे पास, क्या दिक्कत है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बोलो ऑप्शन बोलो। ठीक है, जी इवन है और पीरियोडिक नहीं है, जी इवन है और पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक का तो ये डेफिनेशन तो होता ही है, थोड़ा सा हम दिमाग में ला रहे हैं, ये पीरियोडिक का ये डेफिनेशन तो होता ही है, अगर कोई कांस्टेंट है, लेकिन यार मुझे ये नहीं पता है, जीएक्स को तो चेक करना है, अगर ये पीरियोडिक हो जाता तो इनको ऐड करके ये पीरियोडिक है तो ये पीरियोडिक है, हाँ चलो ठीक है, दोबारा टू अल्फा आ जा रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिकली वापस से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल ये आपके स्टार्ट के हो गए, ये भी स्टार्ट के हो गए, ये भी स्टार्ट के ही है। एक क्वेश्चन ये है, कैसा क्वेश्चन है पढ़ो, देखो क्वेश्चन हम देखे नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे साथ ही देख रहे हैं, बस हम नोट्स को रेडी किए। जी, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता था, अरे जब हम जैम किए होंगे ना, उसमें जैम का कोई क्रेज नहीं था, ना ही मुझे कोई शौक था, उस हिसाब से किसी ने कहा कर लो कर लिए, मुझे थोड़ी पता था आईआईटी इतना बड़ा कॉलेज होता, तो कॉलेज जाने के बाद पता चला, बहुत कम होता था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, समझ में आया, दैट्स वाई, क्या ही बोलेंगे। हाँ लेकिन एक प्लानिंग था, 2 महीने पहले से ही तैयारी करते थे, क्योंकि अभी भी आप लोग के पास एक्चुअली अगर देखा जाए, क्या नाम है, बलराज, एक्चुअल अगर देखा जाए तो आपके नवंबर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर, बस तो खैर 16 हो गए, जनवरी और फरवरी, एग्जैक्ट आपके 3 मंथ, 3 मंथ नहीं है, थोड़ा कम है, तो हम तो बोलेंगे कि 15 जनवरी तक जितना हो जम के कीजिए, 15 जनवरी के बाद टेस्ट वगैरह देते रहिए, अभी भी टेस्ट दीजिए, वो ठीक है, बेहतर है, पर 15 जनवरी तक आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सारा चीज कीजिए, फिर देखिए, बहुत ज्यादा टेस्ट देना, बहुत ज्यादा नंबर आएगा, कभी नहीं होता है, हम 100 टेस्ट दे देंगे और बोलेंगे कि बस इस सबको कल हो जाएगा, और कोई अगर 10 करके जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि 10 टेस्ट देने वाले के नंबर कम हो जाएंगे और आपके बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं होता, ये मैटर ही नहीं करता एग्जाम में, मैटर करता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। 10 टेस्ट देने वाले भी या 10 टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले भी, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, मॉडल वाइज वगैरह वगैरह, वो बेहतर रिजल्ट ला सकता है कि अगर उस टेस्ट को अच्छे से डिस्कशन किया है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे,
बलराज, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ, तो हम यही बोलेंगे कि ना अल्टरनेट टेस्ट देना। अभी भी टेस्ट दे सकती हो, अभी पूरा फोकस रखो अच्छे से, थ्योरी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और थ्योरी, वही बोल रहे हैं, बहुत कुछ भूल रहे हो ना निमेश। थ्योरी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और जितना हो सके इतना करो। थ्योरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, थ्योरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते जाओ, भूलना ही है। हमें कौन सा याद रहता था, हम हर सैटरडे संडे को याद करते थे। हर सैटरडे संडे हम ये डिस्कशन करते थे, ठीक है ना? अच्छा, एक सैटरडे संडे मेरा यही टारगेट रहता था कि प्रीवियस 5 दिन में हम क्या पढ़े हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, पूरा सिलेबस नहीं किए थे, बट रिपीट 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 ये चलता था, ताकि कम से कम जो पढ़े वो तो ना भूले। जितना भी पढ़े हो आप अभी तक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, थ्योरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऐसा कीजिए। अब जैसे हम आपके साथ में, अब अगर आप पीवाई नहीं किए तो चलिए हम साथ में, इसलिए तो हम आपको थ्योरी के साथ कर रहे हैं। अगर हम खाली फटाफट ऑप्शन लगाते जाए ना, अब तक हम 7-8 क्वेश्चन बना चुके होते, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप भूल भी गए हैं तो हम पूरा चीज को धीरे 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 2-3 क्लासेस में आपको पूरा अच्छे से करा देंगे। फिर पीछे जाते जाएंगे ना, आप फटाफट क्वेश्चन बनाओगे। और 15 जनवरी के बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, जो हम बोलेंगे यही करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? 15 जनवरी के बाद हम फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं। अगर मेरा एग्जाम होता है फरवरी में, 5 फरवरी में, एक मंथ पहले हम क्या करते कि 15 जनवरी को फुल लेंथ टेस्ट हमने दिया। 15 से लेकर पूरा 16 जनवरी पूरा टेस्ट देने के बाद हम उस 60 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे कि 60 क्वेश्चन में मुझे कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया। जो हमने टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके 5 to 6 आवर्स लगेंगे। ध्यान रखिए, 5 to 6 आवर्स लगेंगे। 3 आवर्स के टेस्ट में 6 आवर्स खुद का एनालिसिस करने में, सॉल्यूशन को समझने में। और उस तरह के क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टेस्ट में आए तो हम कैसे डील करेंगे, ये भी। फिर 16 तारीख को कोई टेस्ट नहीं देंगे। 15 को हमने टेस्ट दिया, 16 को थ्योरी रिवीजन करेंगे, कोई भी 2 टॉपिक, लाइक एज आप स्टैट्स के या मैथ्स के आपने सीक्वेंस सीरीज किया, लिनियर अलजेब्रा किया, या आपके रैंडम वेरिएबल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे स्टैट्स के सारे टॉपिक्स नहीं पता है, ठीक है। 17 को टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद उस 17 को उसके नेक्स्ट 6 आवर्स एनालिसिस करेंगे। फिर 2 टॉपिक को हम 18 को पढ़ेंगे, यानी अल्टरनेट टेस्ट देना, एक टेस्ट फिर उसका एनालिसिस, फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ना है, एक दिन गैप करके फिर टेस्ट, एक दिन गैप करके फिर टेस्ट। 15 टेस्ट भी अगर आप बेहतर तरीके से लगा लो, फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहे हैं हम कहते हैं आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, बजाय कि डेली आप फुल एंड टेस्ट दो और क्वेश्चन का एनालिसिस ही ना करो कि आपने गलती कहाँ किया और आप गलती क्यों कर रहे हैं। एग्जाम में जाके सेम गलती करके आ जाओगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो 15 जनवरी तक प्लानिंग बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, आपने जितना पढ़ा है रिवीजन करने का। आधा दिन रिवीजन कीजिए, आधा दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाइए, आपको जो भी टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट डे आधा दिन रिवीजन, जब भी बोर होने का मन करे थ्योरी पढ़ते हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाओ। बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, हम भी बहुत सारे भेजे हुए भी हैं, ठीक है। आज ओडी पढ़ना है, कल ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, इस तरह से एक शेड्यूल बनाना। सबका अपना अपना शेड्यूल, अपना अपना प्लानिंग होगा, ठीक है ना? तो करो ऐसा, मुझे जो अच्छा लगता था हम वही करते थे, बट अपने आप को मैथमेटिक्स में बिजी रखते थे, हम यही जानते हैं। सोते जागते नींद में बिजी रखना है। बिजी का मतलब जबरदस्ती वाले नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा सोचते रहो, अच्छा ये है, अच्छा वो, अच्छा वो। खाना बनाते वक्त भी, है ना? तो ये चीज है। खाना भी खुद से बनाते थे ना, उसमें भी डिस्कशन चलता था रूममेट के साथ। रूममेट भी तो तैयारी नहीं किया है, वो फिजिक्स के थे, अभी वो टीचर है 11-12 वाले बिहार में, गवर्नमेंट में। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें हम गारंटी कहते हैं 80% बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज करेंगे, इस मैट्रिसेस पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, देखिए स्टेटमेंट को क्या कहता है ये, नॉट नेसेसरली ट्रू। कहता है कि जो जरूरी नहीं है सही होना, है ना? नॉट नेसेसरली, इसका मतलब कहता है समटाइम्स सही हो, समटाइम्स गलत।
मतलब जो 100% सही है वो भी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएंगे, जो 100% रॉन्ग ऑप्शन है वो भी ऑप्शन यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे। कोई स्टेटमेंट ट्रू है वो इस ऑप्शंस के लिए गलत हो जाएंगे क्वेश्चन के लिए, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहता है जरूरी नहीं है सही होना। इसका मतलब सही हो भी सकते हैं, सही नहीं भी हो सकते, ये मांग रहा है आपसे, ठीक है ना, ये मांगा जा रहा है आपसे। तो ये कंफ्यूजन वाला पिक करना है आपको, बस यही थोड़ा सा समझ में आया। तो आप देखिए कहता है कि रैंक, अगर ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स क्या है, एक एक समझ में आ रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, आप ऑप्शंस को देखते हुए आपको लगेगा कौन सा ऑप्शन जाएगा, कंफ्यूज। डर काहे लगेगा, नहीं बस डर नहीं लगना चाहिए। डर क्या होगा जी, होगा होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो फिर टाइम मिलेगा, ऐसा थोड़ी है डरना है, डरने नहीं है, क्वेश्चंस करो ना, कुछ नहीं होगा। हम नहीं डरते थे, मेरा 2017 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम ना, 2018 में हम गए थे, 2017 में मेरे आए थे 115 खुद से करके, मैथ्स में कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैथ्स में 115 मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि 1000 तक 700 तक मैथ्स में आपके आईआईटी मिल जाते हैं, 700 तक, 1000 तक आपके कैटेगरी में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ओबीसी में। तो ये चीज है, तो नहीं जा पाए, नहीं जा पाए, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन उसको इग्नोर करो अभी। हाँ जी, कुछ पूछना है बोलो। सर आगे पढ़ाइए ना। आ गई है, बताओ ऑप्शन। रैंक अगर a⁵ है, रैंक a6 के बराबर, तो रैंक a6 कहता है a7 के बराबर, कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, या सम क्वेश्चंस के लिए ट्रू हो सकते हैं, सम्स के लिए फॉल, या ऑलवेज फॉल्स है, क्या लगता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ए कहता है aij n/n के मैट्रिक्स है, एंड आपको इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ a5 जो है बराबर है रैंक ऑफ a6, रैंक ऑफ a5 बराबर है रैंक ऑफ a6। अब देखिए, अगर आप एज ए एग्जाम्पल से इसे देखना चाहो तो हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम्पल काउंटर वाला सही होता है ऑप्शंस को स्टार्ट करने के लिए या गलत साबित करने के लिए, लेकिन सही के लिए एक एग्जाम्पल काफी नहीं होता है, सही के लिए आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करना होता है। लाइक हमने ले लिया ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस केस में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, उस केस में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पावर 5 करो 6 करो 7 करो मैटर नहीं करेगा। क्या ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल है जिसमें कि a5 बराबर a6 हो लेकिन a6 बराबर नहीं हो a7 का? क्या आप ऐसा ढूंढ पाओगे? थोड़ा सा सर अगर नील पोटेंट होगा तो? नील पोटेंट होगा तो बिल्कुल सही, लेकिन नील पोटेंट में ना जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करोगे वो रैंक घटते जाएगा, किसी भी दो में बराबर नहीं होगा। मुझे एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताओ जिसमें कि e पर पावर अल्फा करने का एक ऐसा सोचो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सोच है कि नीलपोटेंट हो, तो ए पर पावर अगर हम लोग अल्फा किए और ए पर पावर अल्फा +1 का जो रैंक है, ये जो रैंक है ये बराबर हो एंड ए इज नीलपोटेंट हो, क्या ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा? थोड़ा सोचो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, इक्वल होता है कब? जब नीलपोटेंट नल बन जाए उसके बाद रैंक ऑफ ए पर पावर आर ले लेते हैं। नीलपोटेंट में ना ऐसा होता है, इक्वल के केस कब होता है? जब ए पर पावर आर, मतलब एक तरीके से वो ए नल मैट्रिक्स हो उस केस में इक्वल होंगे, अदरवाइज हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगे रैंक।
जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे नीलपोटेंट में, उसके रैंक घटते जाएंगे, नहीं मिलेंगे, घटते जाएंगे। ऐसा कोई नीलपोटेंट है ही नहीं जो नॉन जीरो नीलपोटेंट, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं, नल मैट्रिक्स इज आल्सो ए नीलपोटेंट, नॉन जीरो नीलपोटेंट में रैंक इक्वल हो जाए। अब n तो मेरे हाथ में, हम कुछ लेके एडजस्ट कर सकते हैं 5 6 7 को, है ही नहीं। इफ ए इज नॉट नल मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी, इफ ए इज नॉट नल मैट्रिक्स तो आपके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। और कोई कुछ बोलो। अगर ये नीलपोटेंट है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब नीलपोटेंट में ये देखो, ये ना इक्वालिटी है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं नीलपोटेंट है, के इंडेक्स का एक एक पावर के नल हो गया, ये नन जीरो है, तो हम धीरे धीरे इसको क्यूब करेंगे, फिर बोलेंगे ये समथिंग बाय समथिंग ऑर्डर का, तो इन जनरली ये प्रूव भी होता है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ऐसा कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स नन जीरो होगा ही नहीं जिसमें कि ए पर पावर अल्फा और अल्फा प्लस वन कर दे और दोनों का रैंक बराबर नहीं हो, स्ट्रिक्टली रैंक घटेगा, स्ट्रिक्टली। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, छोटा मत समझना इसको, ये बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, एक स्टेटमेंट है। चलो अगर हम ये नहीं लिखाए हैं तो अभी देखो, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता है। हमने बोला रैंक 5 6 के बराबर है, तो 6 7 के बराबर ट्रू होने के लिए एग्जांपल है, आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स ट्रू होने के लिए है एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे, लाइक एस एन को 2 दे देंगे, 1 0 0 ले लो ए वाला। आप कितनों भी पावर ए का करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसका रैंक हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, बस हम आपको ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रैंक अगर ए पर पावर अल्फा का अल्फा प्लस वन के बराबर है, रैंक की बात करें इक्वल है, तो वो है ना अल्फा प्लस टू के भी इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस थ्री के भी इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस फोर के भी इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस फाइव के भी इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल है तो रैंक ए स्क्वायर ए क्यूब के बराबर है, तो ए फोर के भी बराबर होंगे, ए फाइव के भी बराबर होंगे, ए सिक्स के भी बराबर होंगे। इसको हम लोग कई सारे चीज से समझ सकते हैं, लाइक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर रैंक ए का ए स्क्वायर के बराबर है, तो 100% ए स्क्वायर का रैंक ए क्यूब के भी बराबर होगा। एक सिस्टम में अगर एक ए का यूनिक सॉल्यूशन है, तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी यूनिक ही देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ए और ए स्क्वायर में यूनिक आ रहा है, तो ए क्यूब में भी यूनिक होगा, ए फोर में भी होगा, ए फाइव में भी होगा, आफ्टर सम टाइम्स वो इनफाइनाइट मैनी नहीं हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो हम ए क्यूब ए फोर का कुछ भी नहीं बोल सकते, वो वैरी कर सकता है। लेकिन अगर दो बराबर है तो बाकी बराबर होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, रैंक ऑफ ए टू द पावर आर का इफ बराबर है रैंक ऑफ ए टू द पावर आर प्लस वन, देन डायरेक्ट लिख रहे हैं रैंक ऑफ ए टू द पावर आर प्लस वन, ये बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ ए टू द पावर आर प्लस के आर प्लस के। और जहां जो के है जो आपका, इसको ना थोड़ा छोटा कर लें, जहां पे जो आपका के है, देन के जो है वो आपका इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 देते जाओ। ए आर प्लस वन है ना, तो ए आर प्लस वन जो है ए आर प्लस के बराबर हो जाएगा, के 2 3 4 5 6 6 करते जाओ।
पहला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, आपसे मांगा जा रहा है जो समटाइम्स जरूरी नहीं हो, नॉट नेसेसरली, तो ये स्टेटमेंट पिक होगा नहीं होगा। दूसरा बोलो, टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में है मल्टीपल चॉइस का 2 मार्क्स वाला, लेकिन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। सर बी बोलो तो दूसरा, हमेशा फॉल्स है, फॉल्स हो क्योंकि जाएगा। बोलो, हमेशा ही फॉल्स होगा। रैंक ए का एन है, बिल्कुल। रैंक अगर ए का एन है, जो कि आपके हैं नंबर ऑफ अननोन के बराबर, क्योंकि एन बाई एन का मैट्रिक्स है, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट तो 100% जीरो नहीं होगा। तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स में सुटेबल चेंजेस कर लो, किसी भी एंट्री में चेंजेस कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर तो कभी बनेगा ही नहीं वो। कोई भी एंट्रीज इधर उधर कर दोगे, वो सिंगुलर कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्या बोलता है, पॉसिबल टू ऑब्टेन ए सिंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल चेंजेस अ सिंगल एंट्री ऑफ, एक ही एंट्री करना है। तो एलिमेंट्री रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए थे इक्लॉन फॉर्म के वक्त, एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, वहां पे भी एक ही ट्रांसफॉर्म करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और वहां भी नन सिंगुलर का नन सिंगुलर रहता था, उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, सर हम एक ही ऐसे, एंट्री। सर आप हाँ बता रहे थे यार, रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम सुटेबल चेंज वो करें, एलिमेंट्री हाँ ऑपरेशंस करें, वो भी आप बताते हैं उसमें हाँ, भी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे रैंक एन है तब की बात कर रहे हैं, रैंक एन है, नंबर ऑफ अननोन के बाद है तब, अगर मान लेते हैं पहले से सिंगुलर है तो फिर चेंज करने पे इफेक्ट पड़ेगा, पहले से सिंगुलर है चेंज करने पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगुलर नहीं है, नन सिंगुलर है, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नन सिंगुलर है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गलत, ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, लेकिन मुझे चाहिए नॉट नेसेसरली ट्रू, है ना? रैंक ए बराबर एन तो कहता है कि रैंक ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई टू। अब ये ऑप्शन समटाइम्स सही होंगे, समटाइम्स गलत होंगे, ये तो पिक हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। रैंक ए लेस देन एन, देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल चेंजिंग सुटेबल चेंजिंग। यहाँ पे सिंगल एंट्री था, ध्यान रखना, यहाँ पे था एन माइनस रैंक के एंट्रीज ऑफ ए ना, मुझे सी ऑप्शन को पहले देखने दो, सी सही हो जाएगा तो बाकी हम सोचेंगे, नहीं नहीं तो गलत होगा। कहता है रैंक ए बराबर एन है, रैंक ए बराबर एन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज बी बनाओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज वापस बी दे देगा, इसका मतलब हो गया बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है बी, तो चलो आ जाओ, ए कुछ भी हो बी सिमेट्रिक है, ए कुछ भी हो बी सिमेट्रिक है, तो केसेस बनाना पड़ेगा क्या? अगर हम लोग ए लेते हैं, चलो ए लेते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रैंक एन है, ए आइडेंटिटी ले लिया हमने, देन इसका जो रैंक होंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वो हो जाएगा एन। क्यों? क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी आइडेंटिटी हो जाएगा रैंक ऑफ टू इंटू आइडेंटिटी, इसका रैंक चूंकि एक आइडेंटिटी का एन है तो ये भी एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है? एन होता है, एन बाई एन ऑर्डर का। तो ये तो हो गया एन जो कि आपके हैं ग्रेटर देन एन बाई टू, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। कर तो रहा है। अब नहीं करने वाला, क्योंकि अगर नहीं करने वाला मिल गया तो काम बन जाएगा, नॉट नेसेसरली ट्रू है, समटाइम्स करे समटाइम्स ना करे, नहीं करने वाला भी मिलेगा, एंड नहीं करने वाला
मिलेगा ना। क्या हो अगर बी नल मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, और नल मैट्रिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों नहीं करेगा। लो नल मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इज इसको सिमेट्रिक। बिल्कुल इसको सिमेट्रिक का एग्जांपल लो तो, काउंटर करने के लिए इसको सिमेट्रिक एग्जांपल लो। जैसे हमने लिया 0 लाइक एज 3 -3 और 0, इसको सिमेट्रिक है। हाँ बिल्कुल है, इसको सिमेट्रिक है। अब गौर से देखो, a प्लस ए के ट्रांसपोज करो तो a प्लस ए के ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, हो गया 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी हो जाएगा, वो सिमेट्रिक भी है। a प्लस ए के ट्रांसपोज, रैंक a का कितना है, बस हो गया। एंड रैंक ऑफ a जो है आपके कितने हैं, रैंक ऑफ a इक्वल टू आ गया आपके 2। इसको सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के रैंक कभी भी 1 नहीं होता, या तो 0 होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये भी हम लिखाए थे स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे तो, है ना, एकलव्य 1 में बहुत डिटेल में चीजें को चला था। कैन नॉट बी 1 इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रैंक। तो ये सारा चीज है। तो रैंक ए का 2 हो गया, और a प्लस ए के ट्रांसपोज का रैंक हो गया 0। आपने कहा कि ग्रेटर देन, अच्छा n का बराबर 2 ले लेंगे, n बराबर 2 हो गया, ये 2/2 के मैट्रिक्स है। तो कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, 2 वैल्यू रखो, 2/2 इक्वल टू 1। a प्लस ए के ट्रांसपोज का रैंक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉसिबल ही नहीं है, रैंक 0 हो गया। बट रैंक ऑफ a प्लस ए के ट्रांसपोज का जो है वो 0 नॉट इक्वल टू n/2। n के जगह यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना। n कितना है आपका 2/2, n कितना है आपका 2/2, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू है, समटाइम्स फॉल्स है। किसी के लिए ट्रू भी है और किसी के लिए फॉल्स भी है। एक एग्जांपल मुझे मिल गया, आपको चाहिए था नॉट नेसेसरली ट्रू, और मल्टीपल चॉइस से एक ऑप्शन मिल गया, लगाओ और आगे बढ़ो, बस ध्यान से लगाना पड़ेगा। सर हाँ सर ये ए प्लस बी का रैंक से भी तो इसको देख सकते हैं ना। तो फॉर्मूला ना लगाओगे जी रैंक a प्लस बी का। हाँ हाँ, तो सर जैसे इससे भी तो पता चल सकता है, जैसे इसका रेंज आ जाएगा 0 से n के बीच में, तो उससे भी तो देख सकते हैं। हाँ देखो ना, रैंक a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या करोगे, रैंक ए का n है तो ट्रांसपोज का भी n होगा, लेस देन यस इक्वल टू क्या करोगे, बोलो फॉर्मूला याद लेस है, देन इक्वल, हाँ सर, बोलो। मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम में आ जाएगा n, मैक्सिमम हाँ में 0 क्योंकि चल n जाएगा। और n है दोनों, तो n हाँ ऑर्डर भी वही है, तो मिनिमम n, तो इसको काम करो ना, लेस देन इक्वल टू n कर देते हैं। मैक्सिमम वाला में क्या होता था, 0 हो जाएगा, R2 माइनस R1 R2 चाहे माइनस R1 माइनस R1 या R2। R1 माइनस R2 का मॉड, यही ना। हाँ तो मॉड में मैक्सिमम में 0 कोमा R2 माइनस R1 या R1 माइनस मॉड ले लो, तो यहाँ पे मॉडल n से n गया, कितना हो गया 0। 0। लेकिन इससे कहाँ साबित हुआ कुछ, ये तो कहता है 0 से n के बीच में होगा। तो सर जैसे n/2 से छोटा भी हो सकता है, n/2 से बड़ा भी हो सकता है, हाँ ऐसा इसलिए पॉसिबल ये है कि पता चल n/2 से जाएगा छोटा पॉसिबल। भी हो गया, n/2 से हम्म। बड़ा, क्योंकि ये रेंज में आ रहा है 0 से, हाँ ऐसा करके तो n/2 से बड़ा भी हो सकता है आइडेंटिटी के लिए, n/2 से छोटा भी हो सकता है, इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम्म सीधे रैंक 0 ही हो जाएगा। हाँ सोच सकती हो, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम चाहेंगे कि एक बार इसको हम यहाँ पे लिख दे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। रैंक ऑफ a प्लस बी का लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a कॉमा रैंक ऑफ b, ठीक है। और तुम्हारा ऑर्डर भी होता था ना जी, m कॉमा n, या यहाँ पे n ले लेते हैं, दोनों का है क्योंकि स्क्वायर है ना, और सर, ग्रेटर रैंक देन ऑफ इक्वल, ए प्लस रैंक ऑफ बी कौन सा में, मिनिमम एक में। सेकेंड, मिनिमम में ही आएगा। हाँ अरे एक सेकेंड रुको, पहले इधर मैक्सिमम से मुझे लिखने दो। मैक्सिमम हो जाएगा 0 कोमा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का मॉड, तो मॉड ले लेते हैं, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का मॉड हो गया, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम में, मैक्सिमम में। और एक सेकेंड है ना, ये हो गया मैक्सिमम में। मिनिमम में रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी कॉमा जो ऑर्डर होता था m कोमा n, ठीक है ना, यही ना होगा, m कोमा n और a प्लस रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, है या ना। यस सर।
है ना। तो लेकिन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक चीज और, इफ a aij m by n and b bij m by n आर एन टू मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन चलो ये हमने लिख दिया इसको यहाँ पे। चौथा स्टेटमेंट हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, इसका सोच के मुझे बताना। सर ये फॉल्स होगा। फॉल्स है, ये गलत हो जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एक ऑप्शन आ चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। रैंक ए लेजर एंड देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल, सोच के देखना है ना। तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कल हम स्पीड में करेंगे, आज फर्स्ट क्लास था तो हम थोड़ा सा टाइमिंग दे रहे हैं और 8:30 तक ही पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे और भी क्लासेस लेने हैं ना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ऊपर नहीं ना गया, नहीं ये नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है जी। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है और इस तरह का हम पढ़ाए हैं आपको। कहाँ पढ़ाए हैं पता है, याद है किसी को जो स्टार्टिंग से पढ़ा है? आई थिंक उसको अगर याद हो तो, एकलव्य 1 से पहले जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा रहे थे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, वहां पे आया था सॉल्यूशंस। कोई है स्टार्टिंग से जो पढ़ा है वैसा कोई? सौरभ तुम पढ़े हो ना शायद? सर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं देखा। बहुत अच्छे से हमने धीरे टाइम धीरे टेबल करके का। पढ़ाया था उसको। ठीक है, जनवरी से। चलो कोई बात नहीं। ये क्या कहता है ना, एक फंक्शन से कहता है इसका कितने सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकालना। हाँ निकालना है, क्या है तुमको दिया गया, तो एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस पाई। जब हम ग्राफ पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप ग्राफिकली बहुत अच्छा से समझ सकते हो, ना कि अल्जेब्रिकली, वो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन बनेगा, इसका मतलब एक्स प्लस पाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो कहता है कि एक्स के कितने सारे वैल्यूज होंगे, एक्स के कितने सारे वैल्यूज होंगे। तो इसका अगर आप ग्राफ खींच का हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, अगर किसी को भी याद हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम रफली बहुत कुछ बताए थे। आपको पता है y इक्वल टू एक्स है ना, इंटरसेक्शन कर लो ऐसा करके, और y इक्वल टू पाई कॉस एक्स का इंटरसेक्शन। अब ऐसा करो, इनको देखो देखो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, एकदम खटाखट मिलेगा, मिलेगा नहीं। क्या करो, लेट मानते हैं कि f1 बराबर x एंड, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, x बराबर माइनस ऑफ x ले लो, पाई कॉस x इक्वल टू माइनस ऑफ x, सॉरी माइनस ऑफ x। अब अपना दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, माइनस ऑफ x का ग्राफ और पाई कॉस x का ग्राफ। अब देखो कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, जितने बार इंटरसेक्ट वो सॉल्यूशन, क्योंकि जितने बार ये सेटिस्फाई करेंगे बराबर होंगे, इधर आएगा वो जीरो होगा, है ना। तो माइनस ऑफ एक्स बराबर इंटरसेक्शन, या तो आप ऐसे करो और नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर थोड़ी देगा कि आप यहां से सॉल्यूशंस निकाल पाओगे कि अच्छा डेस्मोस ले लिए, जियोजेब्रा ले लिए, बात समझ में आ रही है? तो वो तो देने वाले हैं नहीं, तो हमने क्या बोला, अच्छा इसको है ना, इसको सिंप्लीफाई करके दो अलग अलग, ये हम पढ़ाए हैं स्टार्टिंग में, या हम आई थिंक लगता है इधर भी पढ़ाए हैं, 100% पढ़ाए हैं। उसके बाद दोबारा जो हम रिपीट किया कैलकुलस, वहां भी पढ़ाए हैं हम ये चीजें। क्या ऐसा कर लो, अब ना क्या करो, आप इसको मान सकते हो कि लेट y1 इक्वल टू माइनस ऑफ x एंड y2 इक्वल टू x, सॉरी पाई कॉस x, पाई कॉस x। चलिए हम रफली भी बताते हैं तो अभी सॉल्यूशन पता चल जाएगा, इसको तो एटलीस्ट हम लोग वेरीफाई तो कर सकते हैं डेस्मोस से, तो देख लेंगे कि हम लोगों का सही है कि नहीं। बोलो जी, y1 इक्वल टू माइनस ऑफ x ऐसे जाएगा, हाँ या ना।
ये हो गया माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया आपके y1, दिस इज आवर y1। पाई कॉस एक्स, ध्यान रखना कॉस एक्स कैसे होता है, उससे जस्ट पाई से। और ग्राफ शिफ्टिंग में हम बताए थे स्ट्रेच करना, श्रिंक करना, मल्टीप्लाई में है, एडिशन में है, शिफ्ट करना हॉरिजेंटली वर्टिकली, है ना, लेफ्ट राइट, ये सब सारा चीजें तो आपको पाई मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या होगा, स्ट्रेच खींचो पाई टाइम्स एक्स बराबर जहां जीरो है वहां तो होगा ही, जैसे पाई बाई 2 में हो गया, यहाँ पे पाई जीरो में ये मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा। लेकिन जैसे आप पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू जीरो पे ये पाई वैल्यू दे देगा, एक्स का वैल्यू जीरो पे ये पाई दे देगा। पहले क्या देता था, 1, अब 1 से ज्यादा हो गया, कितना हो गया, पाई। तो ये खींचेगा ऐसे करके, जब ऊपर खींचेगा ना तो ये नीचे भी खींचेंगे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला जाएगा। तो रफली भी अगर आप देखोगे पॉसिबिलिटी कितना का आएगा, देखो ऑप्शंस में है 1 2 3 4, तो रफ भी देखो, मान लेते हैं यहाँ पे है पाई, यहाँ है पाई, अरे बहुत बड़ा वैल्यू नहीं देना पड़ेगा कि पाई बाई 2 आधा हो, तो यहाँ हमने लिया पाई, तो इसका आधा करो जी, इनका आधा इतना होता है, इतना ही में पाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 में जीरो होता है। तो यहीं पे आपको करने पड़ेंगे पाई बाई 2, और यहीं पे आपको करने पड़ेंगे माइनस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है ना, और नीचे जाएगा माइनस ऑफ पाई। तो ध्यान रखिए ऐसे है, तो खींचो पकड़ के, ऐसे। और जब नीचे तक जाएगा आपका वैल्यू तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके थोड़ा सा, अरे यार क्योंकि हाफ ऑफ जाएगा ना, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को देखो, 3 तो कट हो चुका है, 1 1 2, यहां से तो जाएगा 3, दोनों में देखना है, दोनों में यहां से ऐसे करके, तो एक तो यहाँ पे आ गया, 2 3, 3 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3, ऑप्शन में 3 है। अगर ये ऊपर से ऐसे करके जाएगा तो 4 और 5 भी हो जाएंगे, 5 है नहीं कहीं, इसका मतलब ये जो है ना मेरा ग्राफ जो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा हैंड हैंड से किए है ना ये चीज को, तो ये ऊपर जाएगा नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसे करके ऐसे घूम के आ जाएगा, और ये जो y है थोड़ा ऐसे ऊपर करके ऐसे करके होगा, हल्का सा, है ना, क्योंकि यहाँ से जस्ट ये निकला है, जस्ट यहाँ से यहाँ पाई बाई 2 से निकला है, तो इसे जरूर कट करके जाएगा, और यहाँ जो जब ये घूम के ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा गैपिंग है, ये पाई का गैपिंग है, इधर पाई बाई 2 में जीरो होता है, और यहाँ 3 पाई है, 3 पाई। हम थोड़ा सा यहाँ पे ये ना पीछे कर दिए, इसे पता है, वापस 3 पाई, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ हो जाएंगे आपके पाई, यहाँ पे हो जाएंगे ये 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से आएगा ना, तो 3 पाई बाई 2 से आएगा, या तो 3 होंगे या 5 होंगे, इससे तो यही पता चलता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर ये ऐसे पूरा ऐसे करके आ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं तो 1 2 3 हो चुका है, या तो 3 होंगे या 5 होंगे, 5 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब 3 ही होगा, और ये यहां से पाई है, और यहां तक हो जाते हैं, यहां से डिस्टेंस पाई, पक्का इसको कट करके नीचे जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन से भी दिख रहा है या तो 3 या 5, 3 ऑप्शन में है, 5 ऑप्शन में नहीं है, ऑब्जर्वेशन में, रफली ग्राफ में, एक्यूरेट तो देख ही लेंगे, रफली में भी, इसका मतलब ये यहाँ पे वो दोनों में कोई भी टच या इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब एग्जाम में तो देगा नहीं मुझे, ये हो गया आपके y2 इक्वल टू पाई कॉस एक्स। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, कितना पॉइंट्स मिला, पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हैं, 1 2 और 3, कितने देखो, मल्टीपल चॉइस 2 मार्क्स के हैं, 5 मिनट सोच के रफ में भी बना सकते हैं, 2 मार्क्स के, और हम ये दिखा सकते हैं नोट्स में कि हम आपको ऐसा पढ़ाए हैं, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस समझाना है, ठीक है। तो बोलो समझ में आया, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। अब इन्हें थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि 3 आता है कि नहीं आता, चलो कैसे वेरीफाई करेंगे कि 3 आते हैं कि नहीं, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x प्लस पाई कॉस एक्स, एक्स प्लस पाई कॉस एक्स, कहाँ है जी डेस्मोस, एक्स प्लस पाई कॉस,
एक्स प्लस पाई कॉस एक्स जी, एक्स प्लस 3 सॉल्यूशन आए, पाई कॉस एक्स करेंगे फटाक से दिख जाएगा अभी, एक्स प्लस पाई कॉस एक्स। देख लो, हम ये भी बताएंगे कि y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो और उसमें ऐसे 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 करके चलते जाएगा मल्टीप्लीकेशन में भी, ये भी बताएं, बट हम नहीं चाहते थे ऐसा। देखो ये y इक्वल टू एक्स हो गया, प्लस पाई एक्स उसी में चला गया। अब जब जो छोटा करेंगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा, लेकिन जब इसे हम जूम कर रहे हैं तो गौर से देखो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहे हैं। तो सर यहाँ एक बार x बराबर जो भी आपको माइनस में 1.180, सर यहाँ पे 2 बार 2.18 और एक यहाँ 3 बार, तो 3 सॉल्यूशन हो गए। x इक्वल टू पाई भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू पाई हो गया, एक सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई हो गया। बिल्कुल 3 सॉल्यूशन यहाँ से दिख रहा है, और कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। चलो दूसरा, सर मुझे ऐसा नहीं देखना, आपने जो बोला है वैसा करके देखते हैं। y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लो, एंड y इक्वल टू कितना हो गया, पाई पाई कॉस एक्स। देखो जी कौन सा कट कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो 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 कितने बार हो रहे हैं, एक बार तो ऊपर हो रहे हैं ये वाला जो दिख रहा है आपको ग्रीन और ब्लू में, और 2 नीचे हो रहा है, हमने बोला ना 2 नीचे हो रहा है। एक तो पाई में आ गया, पाई में आ गया माइनस ऑफ पाई, पाई माइनस पाई सेम। एक आपके यहाँ पे आ रहे हैं 3 बार। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, वो नीचे से चला जा रहा है ना, y इक्वल टू एक्स ऊपर चला गया, ये नीचे ही चला गया, है कि नहीं है। तो 3 सॉल्यूशन आए, आप ऐसा भी करो, हमने ये आपको बताया 3 सॉल्यूशन आएंगे आपके, हमने ये आपको बताया। ये ना आसान पड़ता है कि अच्छा एक को इधर कर दो और 2 का अलग अलग देख लो, और कितने सारे पॉइंट्स पे हैं तो उतने सारे सॉल्यूशन है। y इक्वल टू पाई तो एक दिख रहा है, यहाँ पाई रखो तो ये पाई, और यहाँ पे कॉस पाई हो जाते हैं, कितने होते हैं कॉस पाई हो जाते हैं आपके -1, तो माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ पाई 0। तो x इक्वल टू पाई इज ए 1 सॉल्यूशन। और भी आ सकते हैं क्या, हाँ आएंगे, और भी आएंगे, ये वाले हो जाते हैं पाई, है ना, x इक्वल टू पाई में, तो और भी आ सकते हैं। तो 3 सॉल्यूशन, क्या बोलो समझ में आया या नहीं आया। सर हम इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हैं क्या? डेरिवेटिव में भी कर सकते हो, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा जैसा, ठीक। डेरिवेटिव में क्या करोगे, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा तो बहुत सारा आ जाएगा, बस ये ध्यान देना है तुमको, क्या कोई भी लोकल मिनिमा नेगेटिव आता है या नहीं। अगर नेगेटिव आया कन के बपुआ 2 सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। क्या बोले हम, इस फंक्शंस का देखो, अगर लोकल मिनिमा नेगेटिव आता है तो 2 सॉल्यूशन पक्का है, या लोकल मैक्सिमा, नहीं लोकल मैक्सिमा तो नहीं जी, उससे तो नहीं होगा, गड़बड़ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देखना पड़ेगा डेरिवेटिव से, रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि पीरियोडिक है ना, ये जो पीरियोडिक है ये पीरियोडिक है ना, एक्स पाई कॉस एक्स पीरियोडिक नहीं होता तो हम बताते। डेरिवेटिव से अगर करना चाहोगे तो बेसिकली ये इक्वेशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है नहीं, क्योंकि पाई एक्स पाई कॉस एक्स पीरियोडिक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज होता तो एक ही सॉल्यूशन होता, कट करके जाने वाला। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से जो भी हो एक ही होता। तो डेरिवेटिव से आई थिंक नहीं हो पाएगा ये। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऐसा होता है कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स के लिए तो एक सॉल्यूशन, या एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स के लिए एक ही सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज में। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली कैसे होगा। अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो फिर भी। आज की क्लास यहीं रखेंगे, आगे और भी देखेंगे, जो भी हो 4 क्वेश्चन तो हम लोग किए आज, कल ज्यादा करेंगे। क्या सोच रहे हो, और कोई कुछ सोच रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ भी। एफ डैश एक्स करोगे तो 1, सॉरी, एफ डैश एक्स करोगे तो क्या देगा, एफ डैश एक्स क्या देंगे 1
माइनस पाई साइन एक्स। अब ये जीरो करोगे तो पाई साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएंगे आपके 1, तो एक्स इक्वल टू मतलब जो भी हो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएंगे 1/पाई। अब 1/पाई तो बहुत सारे टाइम्स आएंगे, पीरियडिक में है, तो बहुत जगह ये लोकल मैक्सिमा और बहुत सारे पॉइंट में लोकल मिनिमा देंगे। लेकिन मुझे चाहिए सॉल्यूशन जो एक्स एक्सिस को कट करे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स के वैल्यू, फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करे, टच करे, कट करे, जो भी बोलो। चलिए अच्छी बात है, यहीं तक रखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस 2 मार्क्स के, एक ऊपर और भी 2 मार्क्स के लिए। हम आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखो ये वापस रिपीट कर दिया, कुछ गड़बड़ है जो ऑफिशियल आंसर जो क्वेश्चन है ना, वो जो अपलोड किया गया कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम अभी फिर मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा नेट वाले का, एक एक सब्जेक्ट बचा है, उसके बाद ना उसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो कल से। आज मुझे उसे इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा देना है, तो वो हो जाएगा। कहाँ जी, और मैथ के क्वेश्चन नहीं है, सब तो स्टैट्स के ही है। एक क्वेश्चन यहाँ एनएटी के 1 मार्क्स के हैं, कहता है ये 7/7 रियल मैट्रिक्स है, रैंक 1 है, रैंक 1 है, और ट्रेस जो है इस ये तो बन सकता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। एज ए हम आज के लिए नोट्स में रख देते हैं एक्सरसाइज, और कल तो खैर हम लोग को देखना ही है। आंसर इज एन इंटीजर में, तो कोई बात नहीं, इंटीजर में ही देखेंगे। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे, फिर 2024 वाले भी देखेंगे। ये आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सोचिएगा इस पे कि कैसे करेंगे। इसमें पर्टिकुलर भी कोई मैट्रिक्स लेके कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कंडीशन है कि ए बराबर आपके 7/7 मैट्रिक्स है, रैंक 1 है। रैंक 1 है ना, एक काम करो कि सर रैंक 1 है और इसके जो है ना ट्रेस जो ए स्कोर का 25 है, तो ऐसा मान लेते हैं अल्फा डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, 3 4 5 6 7 डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, ऐसे डायगोनल लेने के लिए क्या नहीं, क्यों नहीं ले सकते। लेट ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स कैसा, अल्फा 0 0 0 3 4 5 6 7 ऐसा। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे, अल्फा का अल्फा स्क्वायर 2 3 4 5 6 7। रैंक जो है ए का कितना है, 1 है, रैंक जो है ए स्क्वायर का भी 1 ही आया है। और ट्रेस कितना हो जाएंगे, तो ट्रेस जो है ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0, और ये 0 जो भी है 7 टाइम्स, कहता है कि 2025, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर 2025। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, ऐसा सोच तो सकते हैं ना, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही लिखा है 7/7, लीजिए हमने 7/7 ले लिया, 3 6 7 3 6 7। रैंक 1 है, लीजिए हमने एक एलिमेंट नॉन जीरो डाल दिए, तो रैंक 1 हो गया। ट्रेस ए स्क्वायर डायगोनल अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू बताओ जी फटाफट फटाफट। देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका तो कैरेक्टरिस्टिक ए का निकाल ही लेंगे, और निकाल लेके उसको इस तरह से लिख के और सारा कर हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है। अल्फा बताओ ना, यहाँ से 2025 है, कैलकुलेटर से करो, 4 चौक 16, 1600 हो गया। 40 से ज्यादा होगा, कितना होगा, 45 सर। 45 प्लस माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है ना, प्लस माइनस दोनों में होगा। अरे यहाँ मॉड है, चलो कोई बात नहीं, प्लस माइनस दोनों में होगा। अच्छा ऐसा ले लिया हमने, डायगोनल में एक है रेस्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका आइगन वैल्यूज कितने हो गए मुझे ये बताओ। ऑल आइगन वैल्यूज आर, लेट अगर लैम्डा क्या है, इज एन आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन जो तुम्हारा ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो, cx लिखो जी, कितना हो गया, ऑल आइगन वैल्यू 6 आइगन वैल्यू 0, और एक आइगन वैल्यू होंगे आपके प्लस माइनस 45। ध्यान रखना हम दोनों लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, प्लस माइनस 45। तो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएंगे x टू दी पावर 7 और प्लस माइनस 45 x टू दी पावर 6। क्यों, क्योंकि यहाँ से
6 आइगन वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल इंटीजर थे वो ऑल आर आइगन वैल्यू, और एक प्लस माइनस 45, तो मुझे नहीं पता प्लस होंगे कि माइनस होंगे। ये हो गया। इसको ऐसा लिखो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सीरीज में मुझे उधर के लिए भी टाइमिंग हो रहा है, मैसेज आ गया क्या किसी का, अब तक नहीं आया बट टाइम हो गया, चलो ठीक है। सीरीज में हमने क्या लिखा है, ए एन और एक्स टू दी पावर एन, जो लिखो फटाफट करो तो, ए एन का वैल्यू 0, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक गया जी, ए पर पावर 7 एक्स टू दी पावर 7, तो कितना हो गया यहाँ से बताओ, ये कितना है, एक्स टू दी पावर 7 प्लस माइनस 45 एक्स टू दी पावर 6, तो क्या निकला यहाँ से, क्या निकला, अरे ए नॉट बराबर ए वन बराबर कहाँ तक, ए 5 तक तो 0 है, कॉमा ए 6 जो है प्लस माइनस 45, कुछ भी एक हो सकता है, और ए 7 है 1, ए 7 है 1, और ए 6 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6 का प्लस 45 या माइनस 45, क्या हमने बोला, प्लस 45 या माइनस 45, मुझे नहीं पता क्या होगा। चल दो ये ना डिटर्मिनेंट पे मॉडुलर मॉडुलर मोड 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 डैन मॉड बोल रहा है, ए एन, एन का वैल्यू 0 से करो, कितना हो गया, ए नॉट प्लस ए वन प्लस, ध्यान रखना सबका मॉड लेना है, ए 7, अरे मॉड लेना है ना, तो एक का तो हो गया 1 और प्लस 45, चाहे प्लस 45 लो या माइनस, मॉड में तो प्लस ही हो गया जी, तो हो गया 46 आंसर। अब बताओ क्या ऐसा आज के क्लास में कुछ था कि जो हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाए हैं, क्लवे 1 में या इधर भी पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, बस एक बार देखना समझ में आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन किए अभी तक 2025 वाले रिसेंट वाले लिए हैं, है ना, बनेगा, सारा बनेगा, थ्योरी को रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, कल हम लोग 2025 के सारे खत्म करके 24 के भी बहुत सारे कर लेंगे, ठीक है। मुझे क्लास भी लेना है ना, तो डेली हम लोग करते हैं जहां तक भी होगा। बोलो समझ में आया। अब बोलोगे सर आपने तो एग्जाम्पल से लिया, क्या दूसरा एग्जाम्पल में गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे नहीं, क्यों, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, अगर एक एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को और आंसर आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और डिफरेंट आंसर आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना। एक भी ऑप्शंस पर्टिकुलर एग्जांपल्स में अगर आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, वो आंसर वैलिड हो जाएगा, बस समझ में आया। दो अलग अलग एग्जांपल में दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, तो आंसर कैसे भी हो 46 ही आएंगे। तो ये रहा आज का, आगे देखना मुझे नहीं पता, आगे बहुत सारा होगा ही, ऑब्वियसली होंगे। अभी तक कितना हम लोग किए हैं, 12-13 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर का हम लोग डिस्कस किए। जैसे ये क्वेश्चन है सीक्वेंस का है, ट्राई करना, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना, देखो कन्वर्ज डाइवर्ज पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बनेगा ये, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एक्शन एल टेंड करेगा, तो एक काम करो एक्शन को एल टेंड करा दो, एल तो हो गया एल बराबर 2/3 या एल प्लस 2/l, और यहाँ से थोड़ा सा एल का वैल्यू निकालने का ट्राई करो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है, ध्यान रखना एक टर्म इसका नेगेटिव में है। चलो यहाँ से कन्वर्ज या डाइवर्ज कुछ एनालिसिस करना, फिर क्या करना, n के जगह पे 2025 रखना, या ऑटोमेटिक 2024 2024 हो जाएगा। यहाँ अगर n 2025 रखोगे, ये 2024 2024, फिर माइनस 2024 x में घटा देना, क्योंकि यहाँ पे मांग रहा है, हमने क्वेश्चन किया नहीं है, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखना वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो आएगा एनालिसिस करने के बाद, करके देखना आगे का। तो ये तुम लोग को तो क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, नहीं तो हम आज के नोट्स में रख देते हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन के भी आएंगे आगे, सबके आएंगे, मैट्रिसेस के आ गए, कैलकुलस के आ गए, रियल एनालिसिस के आ गए, उसके बाद तुम्हारे सीक्वेंस सीरीज के एक क्वेश्चन पहले किया हमने, सीक्वेंस सीरीज के अभी एक क्वेश्चन आ गए, इंटीग्रेशन के भी आ जाएंगे आगे, जो भी हमने पढ़ाया जो भी है आपके सबके आएंगे, ठीक है ना, आगे भी आएंगे। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आ गए, जस्ट नेक्स्ट वाले, मल्टीपल सेलेक्ट है 2 मार्क्स के, ये क्या थे जी, मल्टीपल सेलेक्ट 2 मार्क्स के,
इसलिए तो कन्वर्ट डायवर पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, मायने रखता है। 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। कंडीशन देखो, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, कंडीशंस के साथ में है। मेनी पॉइंट्स पेयर, तो हाँ भाई पेयर ही तो बनेगा, क्यों? क्योंकि ए और बी 2 है, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। तो ये सब बनाओ, क्वेश्चन डाउनलोड करो, मैथ्स वाले को अभी सॉल्व करो, फिर संतोष सर आएंगे, फिर आपके स्टार्ट्स भी होंगे। रिवीजन करो, कहाँ गलती हो रहा, कहाँ सही हो रहा। ये मैथ के ही है। एरिया मांग रहा है, अब द रीजन इनक्लोज बाय द ग्राफ एफ एन जी। ये एक्स नोट क्या है? एक्स नोट स्मॉलेस्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर राउंड ऑफ 2 डेसिमल। हाँ, इंटीग्रेशन के ही है, लेकिन लैंग्वेज में दिया है, अच्छा क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिक आंसर 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो हम आज के क्लास यहीं तक छोड़ रहे हैं, कल हम लोग 7 बजे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वापस कुछ पूछना है?